बालकनाथ एक सिद्ध बाबा थे जिनकी मान्यता हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सबसे अधिक है। कहा जाता है कि बाबा बालकनाथ ने सतयुग से कलयुग हर युग में जन्म लिया है और जो भी उनके द्वार पर जाता है वो उसकी सभी इच्छाएं पू बालकनाथ सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हर जन्म में निर्धन और असहाय लोगों की सहायता की और प्रत्येक जन्म में बालकनाथ महादेव शिव का दर्शन के लिए जा रहे हैं तब उन्होंने महाकौल को मानसरोवर नदी की किनारे तपस्या करने के लिए कहा। वृद्धा ने बताया कि माता पार्वती वहां स्नान के लिए आती हैं और महाकौल मां पार्वती से शिव जी तक पहुंचने का उपाय पूछ सकते हैं। महाकौल ने उनके कहे अनुसार ही किया और अंततः शिव जी के दर्शन करने में सफल रहे। महाकौल की भक्ति और लगन को देख शिव जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि उन्हें कल युग में सिद्ध प्रतीक के रूप में पूजा जाएगा और चिर आयु तक उन्हें बालक की छवि में रहने का वरदान भी दिया। कल युग में बाबा बालकनाथ ने गुजरात के काठियावाड़ में जन्म लिया। उनका नाम देव रखा गया। बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति देख उनके माता पिता ने उनका विवाद करने के लिए जन्म लिया, परंतु यह निर्णय बाबा के विचारों के विरुद्ध था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर अध्यात्म के मार्ग पर निकल गए। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी। इस यात्रा पर उनकी भेंट स्वामी दत्तात्रेय से हुई, जिनसे शिष्यों के लिए नहीं प्राप्त कर बाबा ने सिद्धि प्राप्त की और तब से ही उन्हें बाबा बालकनाथ कहा जाने लगा। श्रद्धालुओं की धारणा है कि बाबा जी तपस्या करने हिमाचल प्रदेश के शहतलाई नामक स्थान पर गए थे। वहां एक गरुड़ के पेड़ के नीचे बाबा तपस्या किया करते थे। हिमाचल के बड़सर में एक रत्नो नामक महिला ने बाबा जी को अपने पास गायों बहुत बार बाबा तपस्या में लीन होने के कारण खाना पीना भी भूल जाते थे। एक बार रत्नो ने तंज कसते हुए कहा कि वो उसकी गायों का ठीक से ध्यान नहीं रखते, जबकि रत्नो उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। ये सुनकर बाबा जी ने उस गरुड़ के पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर रत्नो को वापस कर दिया। सिद्ध बाबा की यह बात दूर दूर तक फैल गई। आज हिमाचल के हमीरपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चकमोह नामक पहाड़ी पर बाबा बालकनाथ का दिव्य सिद्ध पीठ है। इस स्थल को ड्यूट सिद्ध भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सदैव एक ड्यूट अर्थात दीपक जलता रहता है।